नमस्कार, आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको ये पान देख रहे हैं, ये पान खाने के पान है। इस पान से काढ़ा बनाना बताऊंगी। एक काढ़े से पुरानी सी पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस का फूलना चुटकियों में दूर हो जाएगा। एकदम चमत्कारिक काढ़ा बनेगा। इससे फेफड़े में, छाती में, गले में अगर बलगम जमा हुआ हो तो तुरंत बाहर निकाल के फेंकेगा। इतना कारागिर ये काढ़ा होता है। इसलिए ये रेसिपी लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपको पता है ना दोस्तों, पहले के ज़माने के लोग चूना लगा के पान खाते थे, इसलिए उनकी हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत रहती थी। वही ये खाने वाले पान है। ये पान आपको पूजा की दुकान के और पान के टपरी में आसानी से मिल जाएंगे। मेरे तो घर पे बेल लगा है, बेल का ये मैं पान तोड़ के लाई हूँ। लेकिन आप बाज़ार से खरीद के लाओगे तो उनको अच्छे से धोना है, क्योंकि उन्होंने कितने दिन से स्टोर किए और कहाँ स्टोर किए। एक डिश या कटोरे में पानी ले लीजिएगा और उसमें उसको अच्छे से डुबो के धोइएगा। 2-3 बार इसी तरह से पानी से धो लीजिएगा तो उस पर कुछ धूल मिट्टी होगी, कुछ केमिकल होते निकल जाएंगे। मेरे घर के पान है तो मैं एक ही बार धो लूँगी तो भी उसकी मिट्टी निकल जाएगी। आपने पान कभी खाया है क्या? कभी खाने के बाद पान खा के देखिएगा। थोड़ा सा तुरा लेकिन स्वादिष्ट लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको चूना मिले तो चूना के साथ ज़रूर से खाइएगा, तो आपकी हड्डियाँ भी मजबूत बन जाएगी। मैं एक काढ़ा एक व्यक्ति के लिए 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, इसलिए 2 पान ले रही हूँ। एक काढ़े को शाम तक आप स्टोर भी करके रख सकते हो। अगर आप पूरे परिवार के लिए बना रहे हो तो उसी हिसाब से पान लीजिएगा। और अब पूरे परिवार के लिए बना रहे हो तो सुबह बना के पी लीजिएगा, शाम को और बना लीजिएगा तो भी चलेगा। पान के डंठल जरूर से दूर कीजिएगा। डंठल को किसे दूर करना है मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से दूर कीजिएगा। ऊपर से डंठल लीजिए और पूरा नीचे तक निकाल लीजिएगा। और पान के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो कूटने में आसानी रहेगी ना, इसलिए पान के टुकड़े को एक खलबट्टा लेंगे, उसमें डाल देंगे। दूसरे पान के भी डंठल निकाल लेना है, उसका भी ऐसा ही डंठल निकालेंगे, ऐसा कट कर लेंगे और निकाल लेंगे। पान का काढ़ा बनाना बहुत आसान है और घर की चीज़ों से बन जाता है। बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है, सिर्फ पान लाने का ही खर्चा होता है। अगर आपके आजू बाजू किसी के पास पान के बेल हो तो उसी के 2 पत्ते तोड़ के ले लीजिएगा तो भी ये काढ़ा बन जाएगा। दोनों पान के छोटे छोटे टुकड़े करके खलबट्टे में डाल दीजिएगा तो कूटने में आसानी रहेगी और झटपट कूट जाएगा। पान को खलबत्ते में कूटने से उसमें का जूस रस निकले जाएगा तो उसका फ्लेवर काढ़ा में और अच्छा आएगा। इसलिए पान को कूटना है। सिर्फ टुकड़े करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसलिए देखो, मैंने भी पान को अच्छे से कूट लिया है। 4-5 तुलसी के पत्ते भी धो के उसमें डाल देंगे। तुलसी के पत्ते आपको आपके घर में क्यारा में लगे होंगे या तो फिर आजू बाजू कहीं भी तुलसी के पत्ते तो आसानी से मिल जाते हैं। फूल बेचने वाले के पास तो मिल ही जाएंगे, उन्हीं के पास से ले लीजिएगा। लेकिन तुलसी के पत्ते ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तुलसी के पत्ते में बहुत औषधि गुण भरे हुए हैं और इससे भी सर्दी, खांसी, जुकाम उसमें लाभ होता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। उसको भी पानी से अच्छे से धो के उसमें टुकड़े करके डालेंगे। तुलसी के पत्ते को भी अच्छे से कूट लेंगे तो उसका भी रस रिलीज हो जाएगा। पत्तों को अच्छे से कूटने के बाद उसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये पत्ते में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। कूटने में थोड़ा आधा कप जैसा पानी डाल देना है और उसको अच्छे से धो के बाउल में डाल दीजिएगा। और जो काढ़ा पूरा नहीं हुआ है
उसमें और भी हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे सर्दी खांसी कफ तुरंत निकल जाएगा। उसके लिए आधी टीस्पून अजवाई डालेंगे। अजवाई की तासीर भी थोड़ी गर्म होती है और इससे हमारा हाजमा भी ठीक रहता है और फेफड़े में जितना भी कफ जमा हुआ है पिघल जाएगा। थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, लेकिन ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। अब छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। गुड़ की तासीर भी गर्म होती है, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होता है। सर्दियों में गुड़ जरूर खाना चाहिए, इसीलिए तो हमारे पहले ज़माने के लोग घी गुड़ खाते थे। गुड़ को छोटा सा टुकड़ा लेंगे, लेकिन गुड़ को कद्दूकस करके या तो फिर छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डालिएगा। काढ़े को स्वाद भी अच्छा आएगा। मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। छोटा सा टुकड़ा डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। सर्दी के मौसम में पीने जाने वाला काढ़े में अदरक तो जाता ही जाता है। उस काढ़े में अदरक डालिएगा या तो फिर सूखा हुआ सोंड पाउडर डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको भी मैं काढ़ा में डाल दे रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो गुड़ भी उसमें पिघल जाएगा। अभी काढ़ा रेडी नहीं हुआ है, उसमें और चीज़ें पड़ेंगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आधी अधूरी माहिती बराबर नहीं होती है और आपका काढ़ा बराबर नहीं बनेगा तो असर नहीं दिखाएगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। काली मिर्च अगर आपके पास साबुत हो तो 5 दाने डाल दीजिएगा। उसको कूट के डालना है, कूट के डालोगे तो काढ़े में उसका असर जल्दी से आ जाएगा। अगर आपके पास पाउडर हो काली मिर्च का तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, इसीलिए मैं झटपट से काली मिर्च का पाउडर ही डाल दूंगी। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून डालिएगा। काली मिर्च उसका नाम है काली मिर्च, लेकिन दूसरे मसालों में मिलकर वो ठंडक प्रदान करती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, हाजमा भी ठीक रहता है, कफ भी निकल जाता है। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दीजिएगा। हल्दी सर्दी खांसी जुकाम में तो राहत देती ही देती है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और काढ़े का कलर भी अच्छा आएगा, इसलिए ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और उसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो सारे मसाले के फ्लेवर पानी के अंदर अच्छे से आ जाएंगे। 5 मिनट हो गए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस काढ़े को लेके हम गैस की तरफ जाएंगे। गैस पर तपेली या तो फिर चाय का पोट रख दीजिएगा, उसमें काढ़ा डाल दीजिएगा और हम 1 कप काढ़ा बनाने वाले हैं, इसलिए 2 कप पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा 1 कप काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी डालना है। गैस ऑन कर देंगे, फ्लेम एकदम फास्ट ही रहने देंगे और उसको उबाल आने देंगे। काढ़ा को जब उबाल आ जाएगा ना तो 1 से 2 मिनट तक उसको फास्ट गैस पे ही उबलने देंगे। उसके बाद उसको स्लो गैस कर देना है। काढ़े को ढक के 5 मिनट तक स्लो गैस पे उबालना है, बीच बीच में चलाना है तो काढ़े का फ्लेवर पानी में अच्छे से उतर जाएगा और काढ़ा एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में कहाँ दवाइयाँ थी। पहले के ज़माने में कोई भी बीमारी हो तो ऐसे अलग अलग तरीके के काढ़े बना के पीते थे। उनकी बीमारियां जड़ मूड से ख़त्म हो जाती थी, दोबारा होती ही नहीं थी। काढ़ा अच्छे से फास्ट फ्लेम पे उबल गया है। अब फ्लेम स्लो कर देंगे और उसको ढक के 5 मिनट के लिए उसको अच्छे से उबलने देंगे, बीच बीच में चलाना है। काढ़े को उबलते हुए 4 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। 1/4 जितना पानी कम हुआ है
और भी पानी कम होने देंगे, आधा ही पानी हमें बचाना है, उतना ही काढ़ा बनाएंगे। ढककर और 3-4 मिनट तक उसको उबलने देंगे। दोस्तों 3-4 मिनट हो गए हैं, अब खोल के देखते हैं। काढ़ा आधा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, उसका कलर भी बहुत अच्छा चेंज होके आ गया है। देखो दोस्तों, एक बार एक काढ़ा आप ट्राई करके तो देखिएगा, आपके सर्दी खांसी जुकाम कितनी भी पुरानी हो तुरंत मिट जाएगी। इसलिए सर्दी के मौसम में ये काढ़ा की रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आपके सब पहचान वाले लोगों में शेयर कीजिएगा तो इसका सब लाभ उठा सकेंगे। इसी स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिएगा और काढ़े को उतार लीजिएगा। काढ़े को कितना और कब लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। काढ़े को चाय जितनी गर्म होती ना उतना ही गर्म पीना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। गरम गरम पियोगे तभी तो फेफड़ा, छाती, गले का कफ पिघलेगा। एक काढ़ा सुबह खाली पेट एक बार और शाम को 6 से 6:30 के बीच में एक बार, ऐसे दिन में 2 बार लेना है। लेकिन चाय की तरह पूरा कप भर के नहीं लेना है। और बचा हुआ काढ़ा उसी मसाले के साथ ढक के रख देना है और शाम को गुनगुना गरम करके पीना है, ठंडा नहीं पीना है। मैं दिखा रही हूँ ना, इतना ही काढ़ा लेना है। बड़ों के लिए इतना है, छोटों के लिए 2 से 3 टीस्पून ही देना है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। इतना काढ़ा सुबह शाम 2 टाइम आप लोगे ना तो कितनी ही जूनी सर्दी खांसी हो पूरा कप पिघल के 4-5 दिन में ही निकल जाएगा। आपको 2 दिन के बाद ही उसका असर दिखने लगेगा। इसलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये काढ़ा आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना के 2 टाइम वही काढ़ा गरम करके ले सकते हो। अगर आप पूरे परिवार के लिए बना रहे हो तो सुबह एक बार पी लीजिएगा और शाम को चाय की तरह दूसरी बार बना के पी लीजिएगा। ये काढ़ा आयुर्वेदिक चाय ही है, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी तीखी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बिना चाय की ये चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अगर आप एक काढ़ा बना के पियोगे ना तो पूरी सर्दी चाय की जगह यही काढ़ा पियोगे, मेरी आपसे गारंटी है। शर्त इतनी ही है, ये आयुर्वेदिक चाय या काढ़ा आपको गरम गरम ही पीना है, ठंडा बिल्कुल पीजिएगा नहीं। उसके औषधि गुण के साथ साथ उसका स्वाद इतना अच्छा है, बच्चे भी मांग मांग के पिएंगे। बच्चे खांसी सर्दी की दवा पीने में तो आनाकानी करते हैं, लेकिन एक काढ़ा थोड़ा मीठा मीठा लगता है ना तो ज़रूर से पी जाएंगे। इसलिए उनको तो औषध की जगह एक काढ़ा ही देना चाहिए। एक काढ़ा मैंने अपने लिए बनाया है। मैं रोज़ सर्दी में एक काढ़ा बना के पीती हूँ। सुबह बनाती हूँ, थोड़ा पी लेती हूँ और बाकी का ढक के रख देती हूँ। शाम को गर्म करके चाय की जगह यही पी लेती हूँ। मैं तो एक काढ़ा रोज़ बनाती हूँ सर्दी के मौसम में। मेरे घर पे ही पान का बेल लगाया हुआ है। मुझे खांसी सर्दी तो है ही नहीं और सर्दी के मौसम में होती भी नहीं है, क्योंकि मैं ये काढ़ा रोज़ पीती हूँ। ये काढ़ा पीने से आपकी कितनी भी पुरानी सर्दी खांसी हो या कफ हो तुरंत मिट जाएगा और वो जड़ मूल से मिटता है तो बार बार होता नहीं है। इसीलिए ये आयुर्वेदिक काढ़ा चाय समझकर सुबह शाम पियोगे ना तो आपको कोई बीमारी सर्दी में छू नहीं पाएगी। इसलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी ऐसी नई नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी, सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकोगे। चलो तो फिर अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।